सो हे गाइस, माय नेम इज़ तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं बता दूं कि चल रहा है वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का कोर्स। इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो। मेरे चैनल पे जाके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तुषार बड़ीवाल मेरे चैनल का नाम है, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप जाकर इसको एक्सेस कर सकते हो। ये चल रहा है इसका पार्ट 24 में भी 25, ठीक है। और यहाँ तक हम इसमें देख चुके हैं। और आज हम यहाँ पर नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो है टेक्स्ट स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग के बारे में। और उसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं, हम पहले उसमें फ़ॉन्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसमें हम तीन चीज़ें देखेंगे: फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल, ये तीन चीज़ें हम पहले फ़ॉन्ट्स में देखने वाले हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर बॉडी में भी हम कर सकते हैं, पर फिलहाल के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर इस केस में हम HTML पे ही सीधा इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लेट सपोज डाल देते हैं। सबसे पहले यार हमने यहाँ पर ये जो H1 है, इसमें हमने यहाँ पे स्टाइलिंग करी थी पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लो। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी, क्योंकि इसका अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हम सिंपल से यहाँ पर H1 ही यहाँ पर रहने देते हैं। और इधर हम आ जाते हैं वापस HTML में। हम यहाँ पर फॉन्ट में हम तीन चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ: फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट स्टाइल। तो उसमें से हम सबसे पहले यहाँ पर फॉन्ट फैमिली को देखने वाले हैं, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली में हम यहाँ पर हमें कोई चीज़ यहाँ पर चूज़ करनी होती है उसके बाद में, ठीक है। तो ये है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट चीज़ें दे रखी होती है। क्या इसके अलावा भी कोई चीज़ें होती हैं? बिल्कुल, बहुत होती है। वहाँ हम डाउनलोड करके वहाँ से हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम जनरली जो दो चीज़ें यहाँ पर यूज़ करते हैं वो है सेरिफ और सैन सेरिफ, ठीक है। तो मैं यहाँ से सैन सेरिफ को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको यार ये कन्फ्यूज़न आ रहा होगा, ये सैन सेरिफ और सेरिफ क्या है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से हम समझ लेंगे इसको, कोई बात नहीं। यहाँ से हम पास इमेज है, हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं। बिल्कुल, अभी हमारे पास आ चुकी है और हम यहाँ से देख सकते हैं सेरिफ और सैन सेरिफ का मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस टेक्स्ट स्टाइलिंग में फ़र्क है बस, ठीक है। ये जो ए है हमारे पास लेटर है, इसमें यहाँ पर देखो, ये सर्कल देखो, जहाँ पर मैं सर्कल हुए हुए हैं, ये दो यहाँ पर सर्कल हुए हुए, ये एडिशनल चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। ये दो चीज़ें एडिशनल यहाँ पर नहीं है। ये यहाँ पर स्टाइलिंग जो अलग से ए में निखर के आ रही है, ये ऐसे ये नहीं है। ये जो ए में ऐसा आ रहा है पूछ टाइप में इसकी, ये नहीं है। तो यहाँ पर इसकी पूछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो अलग सी स्टाइल होती है ना, ये सैन सेरिफ में नहीं होती। ये जो अलग से स्टाइल होती है इसको सेरिफ बोलते हैं, इसको हम सैन सेरिफ बोलते हैं। आई होप सो कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा सेरिफ और सैन सेरिफ का मतलब क्या है फॉन्ट फैमिली में। उससे पहले हमें यहाँ पर अपना इसका नाम कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसका नाम। तो यहाँ पर हम जो फ़ॉन्ट के नाम होते हैं, बोल्ड, एरियल, वो सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर बोल्ड लेता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें एक कॉमा लगाना है ताकि डिफ्रेंशिएशन हो सके। और अभी हमने यहाँ पर ये सेंस सेरिफ यहाँ से यूज़ कर लिया है। देखते हैं सेंस सेरिफ यहाँ पर अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो बिल्कुल ये सेंस सेरिफ यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें डिफरेंस समझ आएगा, ठीक है। सेंस सेरिफ में क्या होता है, यहाँ पर वो एडिशनल चीज़ें जो है थी यहाँ पर ए में नहीं दिख रही होंगी, ठीक है। ये जो सेंस सेरिफ में एडिशनल चीज़ें थी ये यहाँ पर नहीं है। वो हमारी इमेज वापस कहीं चली गई है, ठीक है। तो उसको वापस हमें ओपन करना होगा। कोई नहीं, हम यहाँ से समझा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो ये जो एडिशनल चीज़ें यार यहाँ पर ये जो थी, ये चीज़ें यार सेंस सेरिफ में नहीं होती है। और वो चीज़ें यहाँ पर देख लो ए में नहीं है, ठीक है। वही चीज़ अब मैं यहाँ पर एक बार सिर्फ और सिर्फ सेरिफ यूज़ करता हूँ, सेंस सेरिफ को यहाँ से हटाता हूँ। और अब जब मैं लाइव व्यू देखूंगा तो तुम फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा उसका चेंज देखोगे, ठीक है। ये अब हमारे पास ये स्टाइलिंग आ चुकी है, ये यहाँ पर आज ए, यहाँ ए की पूछ आ चुकी है, ठीक है। तो आई होप सो यार सेंस सेरिफ और सेंस सेरिफ का मीनिंग हमें समझ आ चुका होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वो चीज़ हमें समझ आ गई। यहाँ पर तुम और भी काफ़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बाकी तुम इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो गाइज हम फॉन्ट फैमिली को यहाँ पर देख चुके हैं। अब हमारे पास बचा है फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। तो अब हमें वो चीज़ यहाँ पर देखनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हमने यहाँ पर ये जो भी चीज़, ये हमने पहले की चीज़ें कर रखी है। स्पेसिफिसिटी वाले जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हमने ये चीज़ें कर रखी थी, ठीक है। तो अभी मैं यार
इन सब चीज़ों को यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि अभी हमारे ये कोई यूज़ की नहीं है। ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, हमारा काम अभी बस यहाँ का है। और यहाँ पर मैं H2 को ले रहा हूँ। H2 में जहाँ हमने लिखा है आई लव CSS। ठीक है, तो H2 को मैं यहाँ से ले रहा हूँ और इसमें मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ और इसमें मैं डालता हूँ फॉन्ट साइज़। ठीक है, और फॉन्ट साइज़ में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लेट सपोज 30px। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जब ये 30px डाला, अब एक बार यहाँ पर थोड़ी सी हम एक चीज़ समझते हैं कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है और वो चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर इंस्पेक्ट पे जाना पड़ेगा और यहाँ से मैं तुम्हें शो करके दिखाता हूँ कि डिफ़ॉल्ट चीज़ें क्या होती है। ठीक है, तो हमारा बॉडी में H1 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सो यहाँ पर ये रहा H2 हमारे पास। ठीक है, और इस H2 को हम जब देखेंगे तो यहाँ पर फॉन्ट साइज 1.5 EM यहाँ पर कटा हुआ है। ठीक है, तो अभी एक बार हम जब देखते हैं कि हम जब इस H2 को यहाँ से हटा देते हैं, लेट सपोज मैंने ये फॉन्ट साइज यहाँ पर, हमने ये चीज़ अभी तक कुछ करा ही नहीं। ठीक है, ये H2 हमने यहाँ पर जो ऑलरेडी डिफाइन है वही यहाँ पर डिफाइंड है। तो अब हम देखते हैं हमारा H2 जो है उसको एक बार हम इंस्पेक्ट करा जाए। ठीक है, तो H2 को जब हम इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये जो फॉन्ट साइज है बाय डिफॉल्ट 1.5 EM है। ठीक है, अब EM की थोड़ी सी गणित में तुम्हें समझाता हूँ। 1 EM इज इक्वल्स टू 16px। ठीक है, 1 EM इज इक्वल्स टू 16px, तो ये 1.5 EM है तो कितना होगा, तो 1.5 मतलब 24px। ठीक है, 1 का मतलब 1 16 और 0.5 मतलब 8px, तो दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो 24px हो गया। ठीक है, तो 1px का मतलब होता है 16px, 1 EM का, सॉरी 1 EM का मतलब होता है 16px और 1.5 EM मतलब हमने जब इसकी कैलकुलेशन करी तो आई 24px। ठीक है, तो अब जब हमें यहाँ पर इसको हम चेंज कर सकते हैं, वही चीज़ मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाह रहा था। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास रहता है ना, इसको भी हम यहाँ पर फॉन्ट साइज से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो जब मैं इसको 30px यहाँ पर कर सकता हूँ, अब हम देखते हैं यहाँ पर ये अप्लाई, तो क्या होता है वो चीज़ वहाँ पर कोड में से कट जाती है डिफ़ॉल्ट चीज़, और जो हमने सेट करा होता है वो चीज़ यहाँ पर उपस्थित हो जाती है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर उपस्थित हो जाएगी। देखते हैं H2 का फॉन्ट साइज 30px यहाँ पर हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कर दिया है, और यहाँ पर जब तुम देखोगे तो ये चीज़ कट चुकी है। ठीक है, एक क्रॉस आ रहा है, मतलब ये चीज़ यहाँ पर अप्लाइड नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर चेंज कर दिया है 30px। तो ये बात हो गई यार 30px की। ठीक है, इसमें मैं एक और चीज़ यहाँ पर तुम्हें शो करूँगा। एक बार H1 को, ये जो हमारा लंच है H1 है, इसको हम एक बार इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, सिंगल H1 में यहाँ पर क्या आ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें है 2 EM मतलब 32px। ठीक है, 1px इज टू 16px और 32px इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है H1 का। H2 का बाय डिफ़ॉल्ट कितना था 1.5 EM मतलब 24px। ठीक है, तो 1 EM का मतलब तुम्हें समझ आ गया होगा कि 16 पिक्सल होता है। तो ये चीज़ मैंने बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें यहाँ पर भी पता है, इसमें 2 EM रहता है H1 में। ठीक है, तो फिलहाल जब हम H2 की बात कर रहे थे तो H2 में इंस्पेक्ट हम करते हैं H2 का, और H2 का इंस्पेक्ट जब हमने करा तो हम ये जो 1.5 EM था ये बाय डिफ़ॉल्ट जो था उसको कट के हमने 30px कर रखा है, जो कि हम 32 भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो 2 EM के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर हम इसमें भी सेट कर सकते हैं, तो इतना डीप लेवल तक भी हम घुस सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इंटरमीडिएट का पार्ट है, पर हम सब चीज़ यहाँ पर सीखेंगे। CSS को पूरा खोद खोद के हम पूरी CSS यहाँ पर सीख डालेंगे। ठीक है, तो अब हम फॉन्ट फैमिली समझ चुके हैं, फॉन्ट साइज समझ चुके हैं, और अब हमें समझना होगा फॉन्ट साइज समझ चुके हैं, फॉन्ट स्टाइल अब हमें समझना होगा। तो स्टाइल,
फॉन्ट स्टाइल में हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं यार, इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक। ठीक है, तो एक बार हम इटैलिक करके देख लेते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल अब हमें थोड़ी सी यहाँ पर इटैलिक देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो आई लव सी एस आई इटैलिक में आ रहा है। अब हम इसको ऑब्लिक भी कर सकते हैं और नॉर्मल पर भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सो सपोज मैंने इसको करा सेमी कॉलन, और अब हम जब देखेंगे तो ये हमें नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है, ऑब्लिक दिख रहा है, सॉरी। अभी हमने इसको नॉर्मल नहीं करा है, ये हमें ऑब्लिक दिख रहा है। अब इसको मैं सिंपल सा नॉर्मल एक बार करके देखता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पर नॉर्मल कर दिया यार, और नॉर्मल में हम देखेंगे अब ये चीज़ नॉर्मल हो चुकी है। ठीक है, तो ये फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल, 3 चीज़ें यहाँ पर हम इस लेक्चर में देख चुके हैं।